कल अपने हिसाब से सब कुछ चोट के हिसाब से और संसदीय परंपरा के हिसाब से वो अपना लाभ हानि देख करके आकलन करके तौल करके चलते हैं, लेकिन आंदोलन ऐसे नहीं चलता है। आंदोलन स्वस्फूर्त होता है। जिस हित समूह का के ऊपर हमला होता है, उसके हितों पर प्रहार होता है, वह हित समूह बाहर निकल कर आता है और आंदोलन कर देता है। तो अब जैसे किसानों का था, तो वो किसान लोग उठे और आंदोलन निकल आए। किसानों के साथ प्लस पॉइंट यह था कि किसान एक तरीके से आत्मनिर्भर था, उसका खर्चा का, उसका सबका बोझ अपना उसके ऊपर था। लेकिन ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी तो अपने गार्जियन के ऊपर आश्रित होता है एक तरीके से, और उसका गार्जियन उसको भेजता है इस लक्ष्य से कि तुम वहां पढ़ाई करोगे और बढ़िया पढ़ के तुम आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। तो जो उसका गार्जियन है उसकी भी अपेक्षा ये रहती है कि अगर तुम कहीं आंदोलन में जाओगे तो तुम्हारे पर मुकदमे लड़ जाएंगे, तुम्हारी नौकरी संकट पड़ जाएगा। तो वो दोहरे दबाव से जूझता है विद्यार्थी। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये चूंकि अति हो गई है, इसलिए अति के विरोध में आक्रोशित होकर के विद्यार्थी और ये युवा अपना नौजवान ये निकल के सामने आ गया है। जब उसके सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको लग रहा है अरे अब तो हमारी जिंदगी गई, अब तो हमारे दांव पे लगा हुआ है, इससे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि सबसे ऊर्जावान समूह अपना विद्यार्थी है, नौजवान है, और ये अगर उतरा है और ये अगर जिद ठान लिया तो इस सरकार को धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज होते हैं, इस सरकार को जाना पड़ेगा। इसीलिए शायद अब यह सरकार चूंकि संगठित संस्थागत अपराध की माहिर है, इसलिए अब ये एक एक करके फुटकर चल रहे हैं। ये भी आकलन कर रहे हैं कि इन विद्यार्थियों को, इनके नौजवानों को, इनके गार्जियन को हम ये मोटिवेट करके, उनको डरा करके हम किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, तो वो अपना कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी होगा। अब ये एक जो इनका तपा तपाया चेहरा था, अभी आज पता चला कि अन्ना जी भी आंदोलन करेंगे और अनशन करेंगे और विद्यार्थियों के इस घनीभूत पीड़ा से वो बिल्कुल अवहित हैं, और अब वहां से उनको भी उनके वो सुरंग से खोद करके उनको लाया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम गतिविधियां होंगी। लेकिन एक चीज और भी है कि जितने भी संवेदनशील हैं, जो भी लोग नौजवानों के विद्या का और ये शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंतित है, उन सारे लोगों को खुल करके सामने आना चाहिए। विद्यार्थी तो अपना लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन हम गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है। और जो भी लोग समझते हैं कि ये आंदोलन अराजक हो सकता है, इसकी कोई दिशा नहीं है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है, इसके पीछे कोई संगठन नहीं है, तो जो लोग सिद्धांत तय करने वाले लोग हैं, सिद्धांतकार लोग हैं, संगठन बनाने वाले लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आकर के ये जो कच्चे मिट्टी का लोदा है। और अब एक तरीके से तो ये तो विद्यार्थी अपना पूरा ये जीवन लगा दिया दाव पर, क्योंकि ये स्पष्ट है कि अब तक जो होता रहा है कि अगर किसी भी विद्यार्थी के ऊपर कोई भी मुकदमा अगर दर्ज है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि अब वो पराकाष्ठा पर अपने एक तरीके से आत्महत्या के करने पर वो एकदम वादा है। तो हम सारे गार्जियन की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ जाए। और जितने संगठन हैं, संगठन जो भी संगठन बनता है, अब जैसे मैं तो ये बधाई दूंगा आयशा का, ये नौजवान सभा का, स्टूडेंट फेडरेशन का, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, ये जो भी संगठन है, चूंकि ये लोग सांगठनिक तरीके से काम करते रहते हैं, तो अगर आंदोलन आया है तो ये भी सब के सब लोग एक साथ जुट करके, एकजुटता के साथ उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, और निश्चित रूप से आंदोलन सफल होगा। और इस सरकार को जाना पड़ेगा, सरकार को जाना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज होता है, शिक्षा मंत्री क्या चीज होता है, निजी शिक्षा मंत्री तो अपने आप ही नहीं है। तो मैं तो इसका उज्जवल भविष्य देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि ये इसका परिणाम निकलेगा ही निकलेगा। अब इसमें मेरा एक निवेदन है सारे राजनीतिक दलों से कि इसको अपने संसदीय राजनीति की आप चश्मा से मत देखिए कि ये नेता निकल रहा है और हमसे आगे निकल जाएगा, हमारे आंदोलन को लीड कर रहा है, असंतोष को ये लीड कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ सबको एकजुट होकर निकलना पड़ता है और उनको निकलना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। जी, मैं एक बात की खाली एक चीज जोड़ना चाह रही थी। मैं कल से सोच रही थी और लगातार इसमें सोच रही हूँ, तो मुझे ये समझ आया कि बापू ने जैसे असहयोग आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा किया था, या 74 के आंदोलन में भी छात्रों को
स्कूलों कॉलेजों का और एग्जाम्स का बहिष्कार करने के लिए कहा था। अगर ये नहीं सुधरते हैं और इस तरह से इस्तीफा नहीं होता और ये अपना एनटीए का और ये सारी चीजों को लेके रिग्रेट नहीं करते, व्यवस्था बदलने के लिए नहीं तैयार है, तो छात्रों को इससे मतलब शांतिपूर्ण और सीधे अहिंसक तरीका क्या होता है वो ये कि एनटीए की तरफ से जो भी परीक्षाएं ली जाएंगी उसका टोटल छात्र बहिष्कार करें। अगर नीट की और इस तरह की एक परीक्षा का बहिष्कार छात्रों ने इस देश में 22 लाख 24 लाख छात्रों ने अगला कर दिया, घोषणा कर दी, इनकी हवा निकल जाएगी। वैसे ही जैसे ड्राइवरों ने इनको 1 दिन में 2 दिन में चरणों पे ला दिया था कि नहीं चलाएंगे गाड़ी, कर लो जो करना है, 2 दिन में होश में आ गए थे। तो एग्जैक्टली वैसे ही छात्रों के हाथ में ताकत है कि वो ये घोषणा कर दें कि हम नहीं देंगे कोई परीक्षा तुम्हारी जो तुम लेने वाले हो, देखिए ये घुटने पे आ जाएंगे कि हजारों करोड़। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जागृति जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और हम ये मानते हैं कि जो लीडरशिप है इस मूवमेंट की वो भी इस सुझाव के ऊपर जरूर विचार करेगी, क्योंकि अपील करने वाला कौन है और वातावरण क्या है और लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, उसी से ही बात आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी और संघ है, ये दहशतगर्दी फैलाने का काम देश में जब से सत्ता में आए हैं सतत रूप से ये कर रहे हैं। और जो कुछ कहा है जंतर मंतर से, जो युवाओं ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर आप ए टीम हो तो हम बी टीम जो है वो आप हमको कहने का काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये एक दो टूक जवाब देने का काम किया है। लेकिन देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि असल में दहशतगर्दी कौन फैला रहा है, आतंकवाद कौन फैला रहा है और कौन इस देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम बहुजन संवाद में इस चर्चा को अपनी जारी रखेंगे। आज हमारे साथ में जंतर मंतर से लोकेश जी जुड़े, मनीष जी जुड़े, उनका विशेष धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है वहां पर बहुत जुड़ना कठिन होता है, एक किस्म का जैमर भी अंदर लगा रहता है। उसके बाद भी वो जुड़े। और रोशन जी का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ गुजरात से जुड़े। और जागृति जी के साथ साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो डिबेट है ये अधिक से अधिक युवाओं के बीच में पहुंचे और लोग इसके खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सब।